राजस्थान क्या पूरे भारत में कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है। उस लॉकडाउन के चलते हुए लोगों के काम धंधे रोज़गार सब खत्म हो चुके हैं। ये एक जो टाइम चल रहा है पिछले मार्च से ये चल रहा है, अभी मई 2021 आ चुका है। तकरीबन सवा साल से आदमी जो भी व्यक्ति है एक मिडिल क्लास का वो बेरोज़गार सा है, काम धंधे है नहीं, रोज़गार है नहीं। उसके साथ में सरकार की तरफ से एक और जुल्म हो रहा है आम जनता के ऊपर, जो कि जनता बर्दाश्त करने के हैसियत में नहीं है। वो है पानी और बिजली के बिलों की। हालांकि राज्य सरकार ने इस चीज़ का ऐलान किया है कि जो बिजली और पानी के बिल है उनको लेकर के 30 जून तक कोई भी कनेक्शन नहीं कटेगा। चलिए हम जनता से बात करते हैं और आवाम से बात करते हैं कि वो इस मामले में क्या सोचती है और वो क्या कहती है कि 30 जून तक के लिए सरकार ने ऐलान किया है वो किस हद तक सही है। कोरोना को फैले हुए दूसरा साल चल रहा है। हमारे राजस्थान की सरकार बिजली के पानी के बिल माफ़ करने चाहिए, स्कूल की फीस माफ़ करनी चाहिए, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। राजस्थान की सरकार सुन नहीं रहे हैं। दरों में बहुत ज़्यादा दरें हैं राजस्थान के अंदर बिजली पानी की, तो माफ़ करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी हाथ पे हाथ धरा बैठा है। कोई कमाई का साधन नहीं है, तो जुलाई में लाएंगे कहाँ से बिल के पैसे। ठीक, आपका नाम? मैं सरकार से एक सवाल करना चाह रही हूँ कि आज साल भर से जो महामारी का दौर चल रहा है और इतनी महामारी का दौर चल रहा है कि मतलब जनता के ऊपर इतना भार है कि कह नहीं सकते। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है इस महामारी को लेकर, और एक नहीं दो दो तीन तीन महामारियाँ, तूफान है, ये है वो है, और इतनी मतलब वो मची हुई है। पिछली बार भी सरकार ने जब लॉकडाउन हुआ था तो पहले आश्वासन दिए थे साहब बिजली का बिल माफ़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बच्चों की फीस माफ़ हो जाएगी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही सरकार ने उनके ऊपर सरचार्ज लगा के और बल्कि यूनिट बढ़ा करके, चार्ज बढ़ा करके गवर्नमेंट ने उन लोगों के पास, पब्लिक के पास में बिल को पेश कर दिया। और पब्लिक को चाहे कर्जा लिया उसने, चाहे चोरी की, चाहे डाका डाला, लेकिन लास्ट में उसको वो बिल चुकाना ही पड़ा। सरकार ने कोई वो नहीं दिया। ये क्या है, ये मध्यम वर्ग को कितनी पीड़ा है कि वो बिजली का बिल एक आम आदमी की बहुत बड़ी जरूरत है, उसको अब वो उपयोग किए बिना भी नहीं रह सकता। और मतलब इस तरीके की सरकार की अब साल भर से वही दौर चल रहा है, काम धंधा है नहीं, पब्लिक परेशान हो रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, आदमी घर से निकल नहीं पा रहा, और आज फिर वही दौर दूसरी लहर का आ गया महामारी का। फिर दोबारा से जनता के बीच में वही ताय मची हुई है इस महामारी को लेकर। तो बिजली का बिल सरकार ने ऐसे ठंडे छींटे दे दिए कि साहब जून तक साहब नहीं आएंगे बिल, और जून के बाद में क्या करेंगे, जुलाई में लेंगे और एक साथ थोप देंगे पब्लिक के ऊपर। पब्लिक के ऊपर थोपने का मतलब ये पूछा जाए सरकार से, उसके बाद क्या उसके पास, पब्लिक के पास क्या पेड़ लगा हुआ है जो वो उसको निकाल के वहां पर जमा करा देगी? कहाँ से कराएगी जब बंदा बाहर निकल नहीं रहा, काम धंधा कर नहीं रहा, खाने के लिए उसके पास दाने नहीं है, और आप जुलाई में लेके आप बिलों को दे देंगे? तो वो आपसे ये पूछा जाए कि वो कहाँ से बंदा कराएगा जमा, और नहीं जमा कराएगा तो आप जुलाई में काट देंगे। और ये एक आम आदमी की इतनी जरूरत है, और लाइट के लिए, बिजली के, पानी के लिए तो इतनी अधीन है पब्लिक कि चाहे एक बार टाइम खाना नहीं खाएगी, लेकिन लाइट नहीं चली जाएगी तो नहीं काम चल सकता। कम से कम मैं जनता से गुजारिश ये करती हूँ कि सरचार्जों को सारों को हटाया जाए, प्लस में भाई ज़्यादा नहीं तो 200-300 यूनिट तो कम से कम माफ़ करके फिर दी जाए बिल की। ये ऐसी गफलत अगर सरकार करती रहेगी और तो ऐसे मतलब इस महामारी से तो शायद कोई मरा या ना मरा, लेकिन हाँ इन बिलों को देख देख के और इस तरीके की सरकार की भारों को देख देख के जरूर आत्महत्या करेगी पब्लिक, और वैसे ही मर जाएगी। इससे अच्छा है
तो लॉकडाउन में और ये इस तरीके की सरकार ये तसल्लियां भी कर दे रही है, इससे बढ़िया तो पब्लिक को मरने दे, अगर वो कुछ भी नहीं कर सकती तो। ये कृपया करके मैं सरकार से एक ही गुजारिश करती हूँ, कम से कम नल और बिजली के इस तरीके के भार पब्लिक के ऊपर अभी ना डाले, उनको रियायत दें इसमें। मैं जया शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष संपूर्ण ब्राह्मण समाज। वो या तो बिजली का बिल 2 महीने का माफ़ करें, या फिर है ना जो उसमें यूनिट में कमी करे। भाई 100-200 यूनिट भी कम होगी तो बाहर कम होगा। और अभी है ना जो किसी के पास काम धंधा नहीं है, साल भर से सब बेरोजगार पड़े हैं, तो अभी खाले पीले इतना ही बहुत कुछ है, बाकी कुछ भी बिजली का बिल है, नलों का बिल है, अब सरकार तो भेज देगी, आम इंसान क्या करेगा उसका। जुलाई में आप चुका देंगे? नहीं चुका पाएंगे, कैसे चुका पाएंगे हम? इतने दिन से दुकानें बंद पड़ी है, काम धंधे सारे ठप पड़े हैं, कहाँ से आदमी क्या करेगा? इतना ही कर पाएगा, खा पी लेगा बस। ठीक, आपका नाम? हमने यहाँ जयपुर में कुछ लोगों से, कुछ महिलाओं से इस बिल को लेकर के बातचीत की, उनके नज़रिया जाना, उनके ओपिनियन जाने। उनका कहना यह है कि पिछले लंबे समय से तकरीबन 1.25 साल से काम धंधों पर लोग नहीं गए, घरों पर ही बैठे हुए हैं, और काम की जो पैसा आना चाहिए था वो पैसा भी उनके पास में नहीं है, जो बचत पूंजी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। उसके ऊपर सरकार का ये तुर्रा और दे दिया गया कि 30 जून तक बिजली के बिल जमा के लिए रियायत दी जाएगी कि वो उनका कनेक्शन नहीं कटेगा। मगर जनता की ये ओपिनियन है कि एक तो महामारी में वैसे ही आदमी काम धंधे से पिटा हुआ है, मर रहा है, क्यों ना सरकार इस चीज़ को लेकर के थोड़ा गंभीर होए और कम से कम 200 यूनिट जो है जनता को माफ़ करके और सिर्फ विद्युत चार्ज उनसे लिए जाएं। यही जनता की ओपिनियन है। आगे सरकार क्या सोचती है, उसका क्या फैसला होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।